Our last quotation was, a champion is defined not by its achievements, but how it recovers when it falls. अगला लेते हैं, a champion is one who gets up when he can't. जब आदमी आगे बढ़ने लायक, उभरने लायक नहीं रहता, तो वो तब जाकर के चैंपियन बनता है। अगर फिर भी उठ जाता है तो ए चैंपियन इज वन हु गेट्स अप व्हेन ही कांट। ना वो उठ सकता है, ना उसे उठाने वाला होता है, और वो फिर भी उठ जाता है, तो वही चैंपियन होता है बच्चों। इसी तरह से ए चीटिंग प्ले नेवर थ्राइव्स। आप धोखा बार बार नहीं दे सकते, आप झूठ बार बार नहीं बोल सकते, आपका शराब पीना बार बार माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसे कहते हैं ए चीटिंग प्ले नेवर थ्राइव्स, यानी कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। ए चाइल्ड इज अ फादर ऑफ ए पर्सन। जो बचपन में आप सीखते हैं वही बड़े होकर कमाते और खाते हैं और बन जाते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरा बचपन में जो मुझे मिला उसका परिणाम हूँ। नेक्स्ट, अ क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन ए फेक प्रॉमिस। मैं तुम्हें झूठे वायदे करूं, तुम्हें लालच देता रहूं, तुम्हें भरोसे में रहता रहूं, वो ज़्यादा गलत है। भाई कल से मत आना, ये क्या हुआ? ए क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन ए फेक प्रॉमिस। झूठे वायदों से कुछ नहीं होता, इसलिए क्लियर होना चाहिए रिजेक्शन कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। फेक प्रॉमिस मत करो, मैं ट्राई करूँगा। वो लोग कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होते। ए क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाई। जो बोलता ही नहीं, जो प्रयत्न ही नहीं करता, जो प्रयास ही नहीं करता, तो वो तो मक्खियाँ भी नहीं मार सकता भाई, उसे खाने को मक्खी भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए कहते हैं ए क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाई। ए कॉमन हॉर्स इज द वर्स्ट शॉड। शॉड होता है सवारी। साझे की सवारी सबसे खराब सवारी होती है। उसी को मैं ले जाऊं, उसी को राजीव ले जाए, उसी को विभोर ले जाए, उसी को इशित ले जाए, ठीक कराने वाला ऐसे में कोई नहीं होगा। इसलिए साझे की सवारी हमेशा चौराहे पर धोखा देती है। इसीलिए कहते हैं ए कॉमन हॉर्स इज द वर्स्ट शॉड। देन कम्स ए कंजर्वेटिव is a person who is too timid to fight and too fat to run. परंपरावादी, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी वो व्यक्ति होता है जो कायर होता है। वो ना लड़ सकता है और वो इतना मोटा होता है कि ना दौड़ सकता है। तो कंजर्वेटिव लोग, मोटे लोग, आलसी लोग और मोटी बुद्धि के लोग, वो किसी भी मतलब के नहीं होते। इसलिए कहते हैं ए कंजर्वेटिव इज ए पर्सन हु इज टू टिमिड टू फाइट एंड टू फैट टू रन। नेक्स्ट कम्स ए कॉन्स्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम्ड।
बिन बुलाया मेहमान कभी इज्जत नहीं पाता, और जो मेहमान रोज़ रोज़ आ टपकता है उसकी भी कोई इज्जत होती नहीं है। ए सिनिक इज ए पर्सन हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। एक सनकी, झक्की, जुनूनी व्यक्ति को हर चीज़ की वर्थ, वैल्यू मालूम होती है, उसको सबकी प्राइस मालूम होती है, लेकिन उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो कितने काम आएगी, ये उसे नहीं मालूम होता। इसलिए कहेंगे ए सिनिक, सनकी व्यक्ति, इज ए पर्सन हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग। सनकी को मालूम है कि उसने गलती की, उसे हटाया जा सकता है, इन द वैल्यू ऑफ नथिंग, लेकिन उचित क्या है, उसका महत्व, उसका तत्व उसे नहीं मालूम होता। ए डॉग दैट बार्क्स एट अ डिस्टेंस नेवर बाइट्स। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो कुत्ते भौंकते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, वो काटते नहीं हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, ज़्यादा बातें करने वाला, ज़्यादा चापलूसी करने वाला, ज़्यादा शोर मचाने वाला, ए डॉग दैट बार्क्स एट अ डिस्टेंस नेवर बाइट्स, वो कभी आपका कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो।